कहते हैं आनंदपाल इनकाउंटर केस की। गैंगस्टर आनंदपाल सिंह इनकाउंटर मामले में सीबीआई ने 3 साल 3 दिन बाद पुलिस को क्लीन चिट देते हुए इनकाउंटर को सही ठहराया है। इनकाउंटर को फर्जी बताते हुए आनंदपाल के परिवार वालों और राजपूत संगठनों ने इसकी सीबीआई से जांच की मांग की थी। तत्कालीन वसुंधरा सरकार की ओर से 2 बार सीबीआई जांच की सिफारिश की गई थी। 24 जुलाई को राजस्थान सरकार ने केंद्र को पत्र भेजकर जांच सीबीआई से करवाने की सिफारिश की थी। 15 नवंबर को सीबीआई ने जांच से इनकार किया था। इसके बाद 17 दिसंबर को राज्य सरकार ने फिर रिमाइंडर भेजा, जिसमें प्रदेश में कानून व्यवस्था बिगड़ने का हवाला दिया गया था। 26 दिसंबर को यह साफ हो गया था कि आनंदपाल मामले में जांच सीबीआई द्वारा होगी। 6 जनवरी को सीबीआई ने 3 मामले दर्ज कर जांच शुरू की। सीबीआई की टीम करीब 7 महीने चूरू जिले में रही। इस दौरान सीबीआई ने एनकाउंटर का सीन रिक्रिएट किया। 24 जून 2017 की रात आनंदपाल का एनकाउंटर हुआ था और उनके परिवार वालों और राजपूत संगठनों ने सीबीआई जांच की मांग की थी। पंद्रह नवंबर 2017 को हालांकि सीबीआई ने ये जांच हाथ में लेने से मना कर दिया था। सीबीआई ने जांच से इनकार कर दिया था, लेकिन 17 दिसंबर 2017 को राज्य सरकार ने फिर सीबीआई जांच की मांग की। ये वो पीरियड रहा जब प्रदेश में कुछ संगठन, राजपूत संगठन और आनंदपाल के परिवार वाले मांग कर रहे थे, कई जगहों पर प्रदर्शन कर रहे थे। कुछ जगहों से हिंसा की खबरें भी आई थीं और ऐसे में राज्य सरकार ने फिर से सीबीआई जांच की मांग की। प्रदेश में कानून व्यवस्था का हवाला भी दिया। 26 जनवरी 2018 को सीबीआई ने इस केस में 3 मामले दर्ज किए और जांच शुरू की। 31 जुलाई 2018 को सीबीआई ने एनकाउंटर का सीन रिक्रिएट करके भी देखा। पूरे 3 साल 3 दिन के बाद सीबीआई को क्लीन चिट मिली, यानी जो एनकाउंटर वाले दिन घटना हुई, जैसा कि पुलिस का कहना था, सीबीआई की जांच में सामने आया है, ठीक वैसा ही हुआ है। ये फर्जी मुठभेड़ नहीं थी, ये फर्जी एनकाउंटर नहीं था, किसी तरह का फाउल गेम नहीं हुआ है। सीबीआई ने आनंदपाल एनकाउंटर को सही ठहराया है। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं सहयोगी मनोज शर्मा से। मनोज, क्या जानकारी है? सुन पा रहे हैं मनोज? मेरी आवाज मिल रही है मनोज आपको? लगता है मेरा मनोज से संपर्क नहीं हो पा रहा है। तो 24 जून 2017 की रात गैंगस्टर आनंदपाल मारा गया था। उसकी मुठभेड़ हुई थी कानून व्यवस्था के रखवालों के साथ, जिसमें आनंदपाल मारा गया। उस पूरे घटनाक्रम पर संदेह जताते हुए परिवार वालों ने और राजपूत संगठनों ने कहा कि इसकी जांच सीबीआई से होनी चाहिए। उन्हें संदेह है कि फाउल गेम हुआ है। उस समय कुछ ऑडियो टेप्स भी हालांकि लीक हुए थे, जिसमें ये संकेत मिल रहे थे कि दरअसल समुदाय को आक्रोशित करने की साजिश रची जा रही है, जिनका खुलासा न्यूज़ 18 राजस्थान ने किया था। और सीनियर एडिटर श्रीपाल शक्तावत जी इस वक्त मेरे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। तो श्रीपाल जी, दूध का दूध और पानी का पानी, ये कि उस दिन जो कुछ हुआ था, जैसा बताया गया, ठीक वैसा ही हुआ था। जी बिल्कुल स्वप्निल, न्यूज़ 18 ने उसी वक्त ये बता दिया था कि जो फेक एनकाउंटर होते हैं उसमें किस किस तरह की चीजें होती है। इस एनकाउंटर में कितनी फोर्सेस थी, किस तरह से वो एनकाउंटर हुआ था, और उसी वक्त ये एक तरह से हमने जाहिर कर दिया था कि एनकाउंटर को लेकर के जो सवाल खड़े हो रहे हैं वो निर्मूल है। और सीबीआई जांच में इस बात का खुलासा हो गया। और साथ ही जिन लोगों ने आंदोलन किया था सांवराद में और सरकारी संपत्ति का वहां पर नुकसान हुआ, जिस तरह से उपद्रव हुआ,
उन तमाम लीडर्स के साथ में 24 लोगों को सीबीआई ने इसमें चार्जशीट में आरोपी माना है और उनके लिए आने वाला वक्त मुश्किलों भरा होगा। बिल्कुल। और क्या आरोपों को लेकर बात हो सकती है शिवपाल जी? आपको भी याद होगा उस समय हमने भी कुछ ऑडियो टेप्स जो कि लीक हुए थे उनका खुलासा किया था और हमने ये बताया था कि किस तरह से कुछ विशेष चेहरे हैं जो एक तो आपस के झगड़े में भी लगे हैं और लोगों को भी भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। क्या ये तमाम चीजें चार्जशीट में शामिल की गई हैं? जी स्वप्निल, वो तथ्य सामने नहीं आ पाए, लेकिन जो सीक्वेंस पूरी है उससे एस्टेब्लिश हुआ है कि किस तरह से लोगों को भड़काया गया, किस तरह से ये उपद्रव खड़ा किया गया और लॉ एंड ऑर्डर के लिए स्थिति इस तरह की बनी। उसमें जो ऑडियो टेप थे जो खुफिया एजेंसियों के जरिए हमारे हाथ लगे थे, निश्चित रूप से वो भी ऑन रिकॉर्ड आए होंगे, क्योंकि उसमें जो उनके वकील हैं आनंद पाल सिंह के, जो बाद में निर्भया केस में भी आरोपियों के वकील थे एपी सिंह, उनके ऑडियो रिकॉर्ड सामने आए थे जिसमें वो चरणजीत सिंह और चीनू जो बेटी है उनसे बातचीत थी। और आपको याद होगा कि चीनू को भी इसमें आरोपी माना गया है, जो आनंद पाल सिंह की बड़ी बेटी है। साथ ही जो दूसरे नेता जिनसे बातचीत हो रही थी एपी सिंह की, और जिससे ये साफ जाहिर हो रहा था कि राजस्थान में कानून व्यवस्था को लेकर के एक बड़े संकट की स्थिति पैदा करने की तैयारी हो रही है। जो ऑडियो टेप्स आए थे उनसे स्टेब्लिश हुआ था, तो जो तथ्य उससे सामने आए थे उनके आधार पर यहाँ पर आरोपी बनाया गया, जिसमें चरणजीत सिंह और चीनू जो आनंदपाल सिंह की बेटी है जो दुबई में रहती है, और इस पूरे आंदोलन की वजह से तमाम रास्ते बनने के बावजूद वो नहीं आ पाई थी, तो उसको आरोपी बनाया गया। और जो तथ्य लगातार न्यूज 18 राजस्थान ने आनंदपाल सिंह के एनकाउंटर से लेकर के आखिर तक उठाए थे, एक तरह से कह सकते हैं कि उनके ऊपर मुहर लगी सीबीआई जांच में, और जिस तरह की संभावनाएं जाहिर की गई थी उन संभावनाओं पर मुहर लगाई, और जो आशंका जताई जा रही थी कि एनकाउंटर फेक हो सकता है, उस आशंका को निर्मूल साबित किया सीबीआई की जांच। शिवपाल जी, उस समय आपको भी याद होगा बहुत से लोग सड़कों पर थे, बहुत से लोग प्रदर्शन कर रहे थे, कुछ जगहों पर अवांछित खबरें भी देखने को मिली थी, अवांछित तस्वीरें भी सामने आई थी। अब जब सीबीआई की जांच में ये खुलासा हुआ है कि जो कुछ बताया गया ठीक वैसी ही चीजें वहां पर हुई हैं, उसमें कोई फाउल गेम नहीं है, तो किसी तरह का कोई रिएक्शन आया है? देखिए, रिएक्शन इस पर जो कह सकते हैं, ये पूरा एक मूवमेंट अगर देखा जाए तो एक सोशल मीडिया से मूवमेंट खड़ा हुआ था, लीडरलेस मूवमेंट था, जिसमें कई लोग अपनी नेतागिरी चमकाने के चक्कर में आ गए थे, जिनका खुद का आपराधिक इतिहास रहा है। उनकी तरफ से जरूर प्रतिक्रिया आई है, लेकिन सीबीआई की जो जांच आई है और जो नतीजे सामने आए हैं उसके बाद में ज्यादातर जो लोग हैं वो सन्न हैं, उनको ये कतई ये उम्मीद नहीं थी कि इस तरह से वो भी इसके लपेटे में आ सकते हैं। और जो 24 लोग आए हैं इसमें, इनमें कई लोग ऐसे हैं जो सामाजिक राजनीति में सभ्य चेहरे माने जाते हैं, और उनकी अपनी एक भूमिका रही, जिनमें से ज्यादातर लोग ये भी नहीं चाहते थे कि आंदोलन हो, लेकिन परिस्थितियां इस तरह की बनी, खासतौर पर सोशल मीडिया के जरिए जिस तरह का प्रेशर बना, एक मूवमेंट खड़ा हुआ, और उस मूवमेंट के पीछे चलने की वजह से वो भी इस चपेट में आ गए। लेकिन इस पूरी जांच से जो तथ्य अब तक सामने आए उससे एक बात साफ जाहिर हो गई कि न्यूज 18 राजस्थान ने जिस तरह से इन मुद्दों को उठाया था, जिन जिन चीजों को हमने रेखांकित करने की कोशिश की थी अपने एक्सपर्ट्स के जरिए, अपने सूत्रों के जरिए, उन सब पर एक तरह से सीबीआई की मुहर लगी है। और जैसा कि हमने पहले भी कहा था कि एनकाउंटर को लेकर के जो सवाल खड़े हो रहे हैं वो कई मायनों में निर्मूल साबित हो रहे हैं। हमारे उस वक्त जो संवाददाता थे वो मौके पर पहुंचे थे, उन्होंने मौके से रिपोर्टिंग की थी, और जो तमाम तथ्य थे उनके आधार पर जो सच उस वक्त सामने आ रहा था वो ये था कि जो जांच हो रही है उसमें सीबीआई जांच हो या चाहे किसी तरह की जांच हो, उसमें एनकाउंटर सही साबित हो सकता है। ठीक है सर। और वो लोग आंदोलन कर रहे हैं उनके लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। शुक्रिया शिवपाल जी जुड़ने के लिए।